डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊंगा टेबल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर एंगल लिख लें 30, 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमने एंगल लिख दिए और फिर 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिख दिए, 0 से 4 तक। सब में 4 का डिवाइड कर दिया नीचे, देखो सबके ऊपर अनरूट चढ़ा दिया। अब अनरूट में से जो बाहर निकलेगा वही वैल्यू होगी। जैसे हमने इधर साइन एंगल ये माना है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो साइन, अब साइन में एंगल कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू होगी आपकी 0। साइन 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो साइन 30 वैल्यू 1/2। ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलता तो 1/√2। √3 निकलता नहीं है, 3 निकलता नहीं तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 9, 4 से 4 कैंसिल 1, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू जो होगी √3/2 होगी और साइन 90 वैल्यू होगी 1। अब इसको पलट के लिख देंगे, यानी cos 0 की वैल्यू 1, इस वाली चीज़ को इधर से पलट के लिख देंगे। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सपोज करो इसके नीचे बीच में 1 मान लो आप, ऐसे ऐसे लाइन खींच दी तो 0/1 कितना होता है 0, टेन 0 की वैल्यू होगी 0। ऐसे इनके बीच में लाइन खींचे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, साइन 30 वैल्यू ये 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो जाए तो साइन टेन 45 वैल्यू हो जाएगी 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो टेन 60 वैल्यू √3 और 0 का डिवाइड करते हैं किसी में तो क्या आता है नॉट डिफाइन। इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन। अब कॉट की लिखनी है तो कॉट की वैल्यू इधर से पलटो, तो फिर कॉट 0 की नॉट डिफाइन, कॉट 30 का √3, कॉट 45 की 1, कॉट 60 की 1/√3, कॉट 90 की 0। अब सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, मैंने आपको लिखवाया था उसमें स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद अब हर हर बोले सोना चांदी तोले वाले से। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस की जो वैल्यू उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए आप, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो सेक 0 की वैल्यू होगी 1। अब इधर कॉस 30 वैल्यू कितनी √3/2, तो सेक 30 हो जाएगी 2/√3। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 की हो जाएगी √2, उल्टे हो जाएंगे सर। ये 2/1 यानी 2 और 0 का उल्टा कितना हो गया नॉट डिफाइन। फिर या तो कोसेक निकालने के लिए या तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर दो या पलट के लिख दो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइन, तो कोसेक 0 की नॉट डिफाइन, कोसेक 30 की √2, कोसेक 45 की √2, ये 2/√3 और कोसेक 90 वैल्यू की 1। ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है, एक एक वैल्यू, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले का पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो ये वैल्यू साइन 60 वैल्यू हम टेबल में से देख लेंगे। साइन 60 वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2, तो साइन 60 √3/2 लिख दिया। ऐसे cos 30 पर कितना लिख देंगे हम, cos 30 वैल्यू कितनी है √3/2, साइन 30 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। ये सारी वैल्यू हम टेबल से लिखेंगे। अब √3 और √3 3 होता है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3/4। ऐसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो 1/4, एलसीएम 4 आया, 4/4 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो 2। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू ये 1। अब 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर। tan 45 वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये 3/4 से 3/4 प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, 2 बन जा 2, आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30, सारी वैल्यू आपको यहीं से लेनी है। देखिए cos 45 की जो वैल्यू कितनी 1/√2 है, हमने यहाँ पुट कर दी। sec 30 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया √3 आया, तो 2/3/√3, ये फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड का होगा, तो ये पोजीशन इसमें बनेगी। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को बाहर निकाला हमने तो होगा √3/2/√3 + 1।
अब इसको रेशनलाइज करेंगे, आपने 9th में सीखा रेशनलाइज करना, तो इसके लिए हमने √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। a + b और a - b क्या होता है आपका a² - b², यानी √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का हो गया 1, 3 में से 1 गए तो कितना बचे 2, यानी 2 ये वाला और 2 ये वाला, 2 2 या 4 √2, और √3 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो √3 का मल्टीप्लाई करें तो 3, और √3 बन जा √3, तो आपका 3 - √3/4 √2 ये आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको 9 से समझाते आ रहा हूँ कि नीचे डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, इसमें इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का नीचे कर दिया, तो नीचे तो √2 √2 2 4 जा 8, ऊपर √2 का 3 के साथ करें तो 3 √2 माइनस 3 2 जा 6 √ के अंदर 6, तो ये आपका रेशनलाइज करने के बाद आपका ये आंसर हो गया। ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करके इसी पार्ट 4 और 5th भी करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल्स का है, सॉरी मल्टीपल चॉइस है, तो 2 10 30/1 + 10 उसका 30, 2 10 30 वैल्यू 1/√3, ये 1/√3 10 30 वैल्यू ये वाली। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 2/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2/√3, 3 बन जा 3 + 1 कितना हो गया 4/3। अब फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई हो तो सेकंड और थर्ड का होता है, तो आपका 4 और 3 इधर आ जाएंगे और 3 का पहुँचे ऊपर, तो 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, √3 से 3 को काटा √3 टाइम्स, तो हमारे पास बचा √3/2। अब √3/2, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है, तो sin 60 की वैल्यू का मतलब है इसका आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक।